यीशु मसीह के मीठ और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। दिस इज आयुषु जॉर्ज एंड यू आर वाचिंग द वीडियो ऑन द टॉपिक व्हाई क्राइस्ट। तो एक टेस्टिमनी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा एनलाइटन बिलीवर, उस पर मैंने क्राइस्ट सीरीज़ जो है वो शुरू की है। आप भी उसे जाके देख सकते हैं। और वहाँ पे एक बहुत किसी नोन का कमेंट आया, एक मैसेज आया कि वाई क्राइस्ट, इसमें क्राइस्ट क्यों लिखा है, मतलब क्यों, वाई क्रिश्चियनिटी, वाई क्राइस्ट। तो इसके कुछ तर्क हैं जिसका उत्तर मैं देना चाहूँगी। 1 2 5 4 5 तर्क से, जैसे आप स्वयं पूरी ह्यूमैनिटी जानती है, पूरी संसार जानता है और वह शायद उसे मान नहीं रही है, उन्हें अच्छे से ज्ञान नहीं है या उनकी मर्ज़ी है, लेकिन हम जो है परमेश्वर के काम में आगे बढ़ते जाएं। और क्यों, तो उसका जवाब आज के इस वीडियो में आपको ज़रूर मिलेगा। पहला तर्क, जब हम कहते हैं कि ऑल गॉड आर वन, ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, जबकि केवल एक ही प्रभु है। बाइबल में ऐसा देखने को मिलता है, उन हज़ारों करोड़ों नहीं, सिर्फ एक ही परम ईश्वर है, परमेश्वर है हमारा यहोवा परमेश्वर। और भजन संहिता 86 अध्याय की 9 से 10 आयत पर हमें देखने को मिलता है, हे प्रभु, जितनी जातियों को तू बनाता है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि तू महान आश्चर्यकर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। बाइबल हमें सिखाती है कि केवल एक यहोवा ही परमेश्वर है जिसने पूरी सृष्टि को बनाया आदि से अंत तक, और कोई भी इसका इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि आज यदि संपूर्ण जाति भी इकट्ठी हो जाए तो वह एक जीवित मक्खी को भी नहीं बना सकता। और हम उस खुदा पे प्रश्न कर रहे हैं कि क्यों, वाई क्राइस्ट। दूसरी जो बात है जो हमें यहाँ पे स्पष्ट कहना चाहूँगी, रेवलेशंस की पुस्तक, कोई भी दुनिया की ऐसी बुक नहीं है जो संपूर्ण ये बता सके कि आखिर आपके मरने के बाद, क्योंकि यदि इस जीवन में कुछ सत्य है वह है मृत्यु। मृत्यु निश्चित है, वह ही एक जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। और उसके बाद क्या होगा, यह शायद ही कोई किताब जो इतनी स्पष्ट रूप से हमें बताती है। और ये जो व्यवस्था प्रकाशित वाक्य है, रेवलेशन की पुस्तक है, इसमें जगत के अंत, नई सृष्टि, नया आकाश और साथ ही साथ जजमेंट डे, अर्थात हर एक मनुष्य के कर्मों पर एक न्याय का दिन भी ठहराया गया है। और वह सब कुछ एक दर्शन के रूप में हमें एक पुस्तक में दिया गया है, वह है रेवलेशन की पुस्तक। यदि कोई आर्ग्यू करना चाहते तो रेवलेशन की पूरी पुस्तक पढ़ के समझ के उसके बाद ही आप ये कह सकते हैं वाई क्राइस्ट, और शायद आपके मन में कोई डाउट भी ना रहे। और वह ऐसी पुस्तक है जो हमें यह भी बताती है कि इस सृष्टि का जिस तरीके से प्रारंभ हुआ उसी तरीके से उसका नाश भी होना निश्चित है, और एक नई सृष्टि का भी होना निश्चित है, जो स्वयं परमेश्वर का राज्य होगा, नया यरूशलेम, वह सब उसमें मिलता है। और ये एक आश्चर्य की बात है, और हमारे लिए, हम जो बिलीव करते हैं यीशु मसीह पर, वह एक उद्धार और धन्य बात है। तीसरा पॉइंट जो हम यहाँ पे देखने को मिलता है, वह दृश्य नर्क का, उस शैतान का दृश्य जो एक नेगेटिव रोल हमारे लिए प्ले करता है, और जिसने भविष्यवाणी, अनेकों भविष्यवाणियों में उसने कह रखा है कि वह अंतिम दिनों में आके हमें भरमाएगा और कहेगा कि तुम उन मूर्तियों की पूजा करो, तुम इसके इधर जाओ उधर जाओ, और हमें भरमाएगा। और हम देखते हैं कि वह कहीं ना कहीं सच हो रहा है, और कहीं ना कहीं आज ह्यूमैनिटी, क्रिश्चियनिटी, जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा धर्म, आज कहीं ना कहीं वह लोग इन लोगों के लिए भरमाए जा रहे हैं, और अपने इस पवित्र वचन को छोड़कर उन सब के लिए फैंटेसी वर्ल्ड में अपने आप को खुदा रहे हैं। और सिर्फ इसलिए कि उन्हें अच्छा लगे, वह हमारी सहायता और हमारे लिए बहुत अच्छा महसूस करेंगे, हम उनकी कम्युनिटी में बहुत अच्छे से घुल मिल जाएं, इसलिए खुद के जो धर्म है उसको वे त्याग कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं। और चौथा तर्क मैं ये देखना चाहूँगी, संसार के सदृश ना बनो। कोई भी पुस्तक ये नहीं कहती कि तुम किसी और के सदृश बनो, लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से ये क्यों बताती है हमें कि संसार के सदृश ना बनो। आखिर संसार किसे कहा गया है, वह सब चीज़ें जो परमेश्वर से दूर हैं। यदि जो
आर्ग्यू करते हैं इस बात पे, वह स्वयं भी जानते हैं कि वह भी संसार के सदृश बने हुए हैं, और चाहे वह अपने धर्म के लिए ही आर्ग्यू करें, लेकिन वह भी जानते हैं कि वह जितना इसके प्रति है वह उतना ही वह संसार के प्रति भी, अर्थात वह दोनों का मिला जुला मोल है। लेकिन हम जहाँ देखते हैं क्रिश्चियन लोगों पे, प्रभु के बंदों पे, एनलाइटन बिलीवर्स पे, तो वह कहीं ना कहीं अपना सारा समय प्रभु को देते हैं। वह यदि वह गाने भी सुनते हैं तो वह प्रभु के सुनते हैं, और ऐसे लोग हैं, हालेलुया, आमीन। ऐसे लोग पाए जाते हैं हमारे और हमारी दृष्टि में ही होते हैं। यदि हम अपने पेरेंट्स को देखें तो वह कुछ भी उल्टी सीधी बातें ना सुनते हैं ना देखते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ अच्छे कान, और वह हमें यह भी देते हैं कि क्या गाने सुन रहे हो, क्योंकि वह अपना संपूर्ण जीवन जो है प्रभु की जोश में बिताते हैं, और वह अपने बाइबल के इस आयत को पूरा करते हैं, तुम संसार के सदृश ना बनो। और अंत में मैं ये बात बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से बाइबल एक ट्रांसपेरेंट किताब है, इसके जो कुछ बातें हमें समझ नहीं आती, कुछ गुप्त और गूढ़ बातें हैं जिसे हमें पवित्र आत्मा की समझ से परमेश्वर से मांगने की ज़रूरत है, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं, क्योंकि वह सत्य है और हमें उसे मानना चाहिए। और जिसे आर्ग्यू करने उससे पहले इस वचन का ज्ञान हो, उसके बाद ही आप इसे ठुकरा सकते हो और एक्सेप्ट कर सकते हो। तो उत्पत्ति पहला अध्याय के 27वें आयत में ये लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। और इसलिए परमेश्वर पिता हमारा एक स्वर्गीय पिता कहलाता है, और यह एक बहुत बड़ी बात है कि वह हमारे लिए एक भगवान, एक बहुत कुछ बड़ा वो नहीं, बल्कि हमारे पिता समान है, एक आत्मिक पिता समान है। और यह बात जो है वाई क्राइस्ट उसके लिए सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट रीज़न है। इसीलिए क्राइस्ट, इसीलिए मसीह, इसीलिए परमेश्वर। और हम धन्य हैं जो इन्हें तरह की हम यहाँ पे बात करेंगे। जो बाइबल हमें बताती है निर्गमन 20:4 में, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तो उनका दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि हमारा परमेश्वर जलनशील परमेश्वर है। और इसलिए वाई क्राइस्ट, क्योंकि वह हमारा जीवित परमेश्वर है, वह किसी मूर्ति काठ में पत्थर में नहीं रहता, वह हमारे जीवित परमेश्वर है, वह हमारी बोली को सुनता है, वह जब हम उसकी महिमा करते हैं वह उस पर कान लगाता है, और वह निरंतर हमारी प्रार्थनाओं में हमारी सहायता करने को तत्पर रहता है। इसीलिए क्राइस्ट, इसीलिए परमेश्वर, हालेलुया, वचन को प्रोक्लेम करते हैं, वचन को थोपते नहीं है, वचन को एज अ रूल नहीं बनाते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रोक्लेम कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं, मानना ना मानना ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बुद्धि और आपका डिसीजन। आप सभी को परमेश्वर अपने लहू के बारे में छुपा के रखे और आप पे कई आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।